माय डियर बुलेट प्रूफ आर्मी, जैसा कि आप सभी को पता है या आज हमारे बीटीएस मेंबर्स की 11th एनिवर्सरी है। सो इसी खुशी में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा वन शॉट लेकर आई हूँ एंड आई होप कि ये वन शॉट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सो प्लीज़ 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 ऐसे ही वन शॉट वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अपना फेवरेट पार्ट ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। नामजन हस्बैंड एंड वाइफ जेके और सुगा के पेरेंट्स, युंगमिन नामजिन के बेटे एंड डॉटर इन लॉ, जियोन जंगकुक नामजिन के छोटे बेटे, जेहोक सुगा और जंगकुक के चाचू यानी नामजुन के भाई। इनकी फैमिली में बस 6 ही मेंबर हैं और 7वां मेंबर आने वाला है। इनकी पूरी फैमिली एक के-पॉप आइडल है जिनका नाम है बीटीएस, आपको तो पता ही होगा। और जो 7वीं मेंबर आने वाली है वो है जंगकुक की वाइफ। जी हाँ, इस स्टोरी की शुरुआत में हम देखेंगे कि जंगकुक की शादी होने वाली है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। जी हाँ, किम ताeyong, इनके मॉम डैड नहीं है, ये अपनी आंटी के साथ रहती हैं और ये अपनी आंटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और वो भी इनसे बहुत प्यार करती हैं। और ये जिमिन की फ्रेंड है यानी ताई एंड जिमिना बेस्ट फ्रेंड्स है। तो चलिए अब हम स्टोरी को देखते हैं कंटिन्यू। ताई, तुझे तो पता है ना लीजा कैसी है, मैं कैसे भी करके जंगकुक भैया की शादी उससे नहीं होने देना चाहती। वो चुड़ैल, उसकी हिम्मत कैसे हुई जंगकुक भैया से शादी करने के लिए। मैं उसकी शादी होने नहीं दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ताई तो कुछ बोल ना, क्या करूँ मैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आदमी आप लोगों ने। जंगकुक की शादी ताई से नहीं बल्कि लीजा से होने वाली है। सो आप लोग देखते जाइए, बीच बीच में आप लोग को पता चलता जाएगा कि आगे आगे क्या होगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जी मीना, तो टेंशन मत ले, चाहे कुछ भी हो जाए वो लीजा तेरे घर में नहीं आएगी, ओके? चाहे कुछ भी हो जाए उसकी शादी जंगकुक जी से नहीं होगी, तो फिक्र मत कर, मैं कुछ करूँगी, ओके? मैं कुछ सोचती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शादी का दिन आ जाता है और ते और जिमिना लीजा को एक्सपोज नहीं कर पाती हैं, कोई भी प्लान नहीं बना पाती हैं लीजा को एक्सपोज करने का। अदर साइड जेके को हम देखते हैं। जेके सोचते हैं, ताई शादी तो मेरी तुम्ही से होगी और वो भी आज इसी वक्त। तो इस ट्विस्ट को जानने के लिए चलिए हम ही फ्लैशबैक में चलते हैं। 1 मंथ एगो, जंगकुक ने 1 मंथ पहले ताई को एक रेस्टोरेंट में देखा था जहां वो कुछ भूखे बच्चों को खाना खिला रही थी और तभी से जंगकुक ताई से प्यार कर बैठा और उनसे शादी भी करना चाहते थे। पर उन्हें पता था कि वो ताई उनसे ऐसे ही तो शादी नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो ताई के बारे में सब कुछ पता लगा चुके थे, इसीलिए उन्हें सब पता था। और ये भी पता था कि ताई और उनकी प्यारी सी भाभी जिमिना दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और इसीलिए वो लीजा को पैसे देकर शादी का नाटक करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जिमिन और ताई जानती हैं कि लीजा एक अच्छी लड़की नहीं है और जैसा कि जिमिन उनकी भाभी हैं, सो वो जंगकुक को किसी अच्छी लड़की से ही शादी करने देंगी, ना कि लीजा से। सो इसीलिए वो प्लान बनाते हैं। जंगकुक जानते हैं कि जिमिन इस शादी को तोड़ने की ज़रूर कोशिश करेंगी, वो लीजा से उनकी शादी नहीं होने देंगी और फिर वो अपना प्लान आगे बढ़ा देंगे। सो अब हम देखते हैं जेके क्या सोचते हैं। वाह, मैंने नहीं सोचा था मेरा प्लान इतना सक्सेसफुली वर्क करेगा। कोई बात नहीं, अच्छा है। पता नहीं जेके को क्या हो गया है, वो इस लड़की से शादी क्यों कर रहा है। मुझे तो ये बिल्कुल ही पसंद नहीं है और आर्यन भी उसका साथ दे रहे हैं। क्या करूँ मैं इस लड़की को अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह बेटा, तुम जाके नीचे देखो सब कुछ रेडी है ना, सारी शादी की तैयारियां हो चुकी हैं ना, क्योंकि कुछ भी कमी नहीं होना चाहिए, गेस्ट बस आते ही होंगे सब। जी डैड, मैं जाके देखता हूँ सब कुछ सही है या नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, और उसके
बाद सभी को बोल देना कि रेडी हो जाएं सब। ओके डैड, मैं सबको बोल दूंगा। अब आप भी तैयार हो जाइए और आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं सब देख लूंगा। दिन सुबह वहाँ से नीचे चले जाते हैं और जाके सबसे पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा, जल्दी करो शादी की तैयारियां, और एकदम नंबर 1 की तैयारियां होनी चाहिए, सब कुछ एकदम सही से तैयार करो, डेकोरेशन एकदम नंबर 1 का होना चाहिए। सर सारी तैयारियां हो चुकी हैं और सारा डेकोरेशन भी हो चुका है, आप देख लीजिए एक बार, कुछ गड़बड़ है तो बता दीजिए, हम उसे सही कर लेंगे। दिन सुबह सारा डेकोरेशन देखते हैं और बोलते हैं वाह ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा डेकोरेशन है, आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है और बहुत अच्छा काम किया है। सो अब आप लोग जा सकते हैं, डेकोरेशन बहुत ही अच्छा है, कुछ गड़बड़ नहीं है। ओके तो अभी आप लोग जा सकते हैं, आप लोग को पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद एम्प्लॉय चले जाते हैं और अब आगे देखते हैं। आफ्टर सम टाइम वेडिंग हॉल में सभी गेस्ट एंड फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं। अब आगे देखते हैं। जिमिन, ते, लीजा और जंकुक, ये चारों लोग अभी तक नहीं आए होते हैं, सभी इन्हीं का वेट कर रहे होते। ताई हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया और आज शादी हम क्या करेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चाहे कुछ भी हो जाए, लीजा की शादी जंकुक भैया से नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। ताई कुछ करना, ताई कुछ सोचना तो। अब बस एक ही रास्ता है, तो कहे तो बोलो। सीरियसली मैं कहूँ तो ते बोल ना, तू भी क्या कर रही है, जल्दी बता प्लान क्या है। किडनैपिंग। क्या शायद मेरे कान खराब हो गए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा ठीक से, तूने क्या कहा, तू फिर से बोल सकती है क्या? जिमिन तो अपनी बकवास बंद करेगी, मैंने वही कहा जो तूने सुना, हम लीसा को किडनैप करेंगे और वो भी अभी इसी वक्त। चल मिशन पे। क्या किडनैपिंग? तेरा दिमाग तो ठीक है, क्या बोल रही है तू? हम किडनैपर्स कब से बन गए? मैं नहीं, तू किडनैपर है, मुझे तुझसे डर लग रहा है, तो क्या बोल रही है? ओह जिमना, तू भी ना, ठीक है, तुझे नहीं करना ना तो तू मत कर, मैं जा रही हूँ, तू रहे यहाँ पे, फिर मुझसे बाद में मत बोलना कि लीजा इस घर की बहू नहीं बन सकती, समझे? तू जा रही हूँ मैं। ते मेरी बात तो सुन। अच्छा ठीक है, अगर तू बोल रही है तो ठीक है, हम किडनैपर्स, आई मीन हम किडनैपिंग करेंगे और लीजा का बस एक बार हम करेंगे। ओके चल, हाँ प्लीज अब तू मत जाना। अब आई ना उठनी पहाड़ के नीचे। चल ठीक है, तो अब तू नीचे जा और मैं जा रही हूँ लीजा को किडनैप करने, पर किसी को ऊपर नहीं आने देना, ध्यान देना, अगर मैं पकड़ी गई तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद जिमिन नीचे चली जाती हैं और ते अपना काम करने। वाह मोटी बेबी, तुम तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, मन कर रहा है अभी किस कर लूं क्या? अपना मुंह बंद रखिए, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ ये भगवान क्या जुल्म है। जिमिन, हाँ मैंने क्या किया, मैंने तो बस यही बोला ना। तो हमें इन्हें इनकी क्यूट सी फाइट करने देते हैं, हम देखते हैं हमारी चिमटाएं क्या कर रही हैं। चलिए। तेरे लीजा के रूम में उन्हें किडनैप करने के लिए जाते हैं और पीछे से खड़ी होकर बोलती हैं, क्या इस मोटी को किडनैप करना है? और नो, क्या करूँगी मैं, इतनी मोटी है, इसे तो किडनैप करने में मेरी तो हालत पंचर हो जाएगी। मैं सिंगल पसली और ये कहाँ इतनी मोटी सी। हेलो, तुम कुछ ज्यादा मोटी नहीं हो? हाँ तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे मोटी बोलने की? हाँ वो छोड़ो, तुम पहले ये बताओ तुम खाती क्या हो, इतनी मोटी हो? गजब बेइज्जती है। कम से कम खाया करो थोड़ा सा, किडनैपर्स को आसानी होगी तुम्हें किडनैप करने में। तुमने मुझे फिर से मोटी कहा, और तुम किडनैपर्स की बात क्यों कर रही हो? हाँ तुम कौन हो? तुम हाँ बताओ मुझे, कौन हो तुम? मैं चिल्लाऊंगी, बताओ मुझे। मैं तुम्हें चिल्लाने दूंगी तो चिल्लाओगी ना? हाँ मैं किडनैपर हूँ और तुम्हें किडनैप करने आई हूँ, चुपचाप मेरी बोरी में घुस जाओ वरना मैं तुम्हें ऐसे किडनैप कर लूंगी। लीजा शोर मचाने वाली होती हैं कि तभी ताई उनके मुंह पे कपड़े रख के उन्हें बेहोश कर देती हैं और जनता माफ नहीं करेगी। अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा जैसे मैं सच में किडनैपर हूँ। वैसे अब मैं इस मोटी का करूँगी क्या, इसे तो मैं अकेले उठाने से रही, अब
तो जिमना आएगी तभी कुछ होगा। तब तक के लिए वेट करता है। जिमिन बेटा, जाओ जाके दुल्हन को ले आओ। अब तक तो तैयार भी हो चुकी होंगी। ओके मैम। बोल तो दिया, पर नकली दुल्हन लाओ कहाँ से? अब तक तो ताई ने ले जाके वाट लगा दी होगी। कुछ समझ नहीं आ रहा। पूरे इतने सारे गेस्ट के सामने फैमिली की इंसल्ट भी नहीं करवा सकती। क्या करूं? ये सब सोचते सोचते जिमिन लिजा के रूम में जाकर पहुंच जाती हैं और वहां देखती हैं कि लिजा बेहोश होती हैं और ताई वहां खड़ी होती है। ताई, ये तूने क्या किया? तूने उसे मार दिया? ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? ओह नो, ये तूने क्या कर दिया था? अब यहाँ पुलिस आएगी और तुझे लेके जाएगी क्योंकि तूने लिजा का मर्डर कर दिया। ओह नो, तूने क्या कर दिया था? ओ ड्रामा क्वीन, लिजा का तो पता नहीं, पर अगर तू शांत नहीं हुई ना तो मैं तुझे जरूर मार दूंगी, समझी तू? क्या तू कैसी फ्रेंड है? मेरी फ्रेंड होकर मुझे ही मारने की बात कर रही है? मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है। ओहो जिमिना, इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए इसका कुछ कर और अपना ड्रामा तो बाद में कर लेना। रुको जरा, सब्र करो। तभी वहाँ जिन आती हैं और रूम के बाहर से बोलती हैं, जिमिन क्या कर रही हो? सब लोग बाहर वेट कर रहे हैं और तुम लोग और कितना टाइम लगाओगी यहाँ? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। जिनकी आवाज सुनकर दोनों घबरा जाती हैं और जिमिन लिजा को वॉशरूम में छुपाकर बोलते हैं, ते 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 तो लिजा की चुन्नी ओढ़, लिजा की चुन्नी जल्दी ओढ़ प्लीज। क्या पर मैं क्यों? प्लीज प्लीज जल्दी करना प्लीज। ओके ठीक है। देन ताई लिजा की चुन्नी ओढ़कर वहाँ पर बैठ जाती हैं और फिर उसके बाद जिमिन जिन से बोलती हैं, जी मैम आप चलिए हम बस आ ही रहे हैं। जिमिन की आवाज़ सुनकर जिन भी अंदर आ जाती हैं और जिन देखती हैं कि सब कुछ रेडी है तो वो कहती हैं, अब चलोगे भी या यहीं बैठ के शादी करनी है मेरे बेटे से? और वो ताई का हाथ पकड़कर उन्हें ले जाने लगते हैं कि तभी जिमिन बोलते हैं, मैम आप चलिए ना, हम अभी आ रहे हैं। देन जिन बोलती हैं, ओके ठीक है जल्दी आना, सब नीचे वेट कर रहे हैं, ज़्यादा लेट मत करना। जिन जाने लगती हैं कि तभी उनकी नज़र ताई के लहंगे पर पड़ती है और वो सोचती हैं, ये लहंगा तो वो नहीं है जो जंकुक ने लिजा को दिया था। ये लहंगा तो हाँ जिमिन की फ्रेंड ताई का है। अभी नीचे ही तो वो मिली थी मुझसे। एक सेकेंड, जिमिन बेटा तुम्हारी फ्रेंड नहीं दिख रही है, कहाँ गई वो? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मैम वो देना घर गई। हाँ घर गई, उसे कुछ काम याद आ गया था ना, इसीलिए जल्दी चली गई। ओह अच्छा। हाँ मैं जाने से पहले अपनी होने वाली बहू का चेहरा देखना चाहती हूँ, जरा देखूँ तो कैसी लग रही है वो। मेकअप अच्छा किया है तुम लोगों ने या फिर नहीं? ये सुनकर जिमिन और ताई बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। अब देखते हैं अदर साइड जंकुक को। ये लिजा ने अभी तक मुझे कॉल क्यों नहीं किया? अब मैं अपना आगे का प्लान कैसे स्टार्ट करूं? जब तक ये कॉल नहीं करेगी तब तक मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। सेटिंग की लड़की भी ना पता नहीं कहाँ मर गई। इधर जिन की चुन्नी हटाकर उसका चेहरा देख लेती हैं और उनका शक यकीन में हो जाता है कि वहाँ लिजा की जगह ताई होती है। और ये देखकर जिन बहुत खुश हो जाती हैं क्योंकि जिनको ताई बहुत पसंद होती हैं। और तब वो जिमिन से बोलती हैं, जिमिन ये सब। जिमिन बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी में वो सब कुछ सच सच बक देती हैं। और उसके बाद आई एम सॉरी मॉम, पर वो लड़की बिल्कुल भी सही नहीं थी। सॉरी आंटी, मुझे आपके फैमिली मैटर में नहीं घुसना चाहिए था। आई एम सो सॉरी। हाँ नहीं घुसना चाहिए था, पर अब घुस तो गई हो ना, तो सॉरी से तो काम नहीं चलेगा। जी बेटा प्लीज़ डोंट माइंड, मैं जो बोल रही हूँ प्लीज़ मेरी बात को समझो। जी आंटी आप कहना क्या चाहती हैं, मैं कुछ समझी नहीं। बेटा अभी तक तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, तो तुम समझोगे कैसे? वैसे मैं ये कह रही थी कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। बेटा प्लीज़ मना मत करना। क्या मैं? बट आंटी
बेटा नीचे इतने सारे गेस्ट आ चुके हैं, अगर शादी नहीं हुई तो हमारी बहुत बदनामी होगी, तो प्लीज तुम क्या जंकुक से शादी कर सकती हो? जंकुक मेरा बेटा बहुत अच्छा लड़का है, तुम बहुत खुश रहोगी, मैं सच भी बोल रही हूँ। आंटी मैं कैसे कर सकती हूँ? तो मैं बस इतना बोलूँगी कि जंकुक भैया बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत ज़्यादा, वो तुझे बहुत खुश रखेंगे। एंड एज अ फ्रेंड तू जो फैसला लेगी मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे हमेशा सपोर्ट करूँगी। सो अगर तू कंफर्टेबल है तभी शादी के लिए हाँ करना। ओके जिमिन, पर मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं है और मैं उनके बारे में कुछ जानती भी नहीं हूँ, और मेरी आंटी जिमिन कहती है बस इतनी सी बात। रुक, मैं तुझे जंकुक भैया की फोटोज दिखाती हूँ और उनके बारे में सब कुछ बताती हूँ। और रही आंटी की बात, तो अभी मैं उन्हें कॉल करके बुला लेती हूँ। उसके बाद जैसा जैसा जिमिन बोलती हैं वैसा ही करती हैं, और ताकि आंटी को भी वहाँ कॉल करके बुला लेती हैं, वो भी शादी के लिए मान जाती हैं। और फिर जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है तो ताई बोलते हैं मैं शादी तो कर लूँगी, पर जंकुक जी वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे क्या? ताई बेटा उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब मुझ पे छोड़ दो, मैं तो जंकुक को मना लूँगी इसके लिए, वो तुम्हें ज़रूर एक्सेप्ट करेगा। तो अब तुम दोनों भी जल्दी से नीचे आ जाओ, सब वेट कर रहे हैं। ओके मैं चलती हूँ। उसके बाद जिन नीचे चली जाती हैं और ताई भी और जिमिन भी नीचे आती हैं और शादी का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। सो देखते हैं। इस केक को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाय कितनी जोर से मारा। उफ, अब जीके को कॉल करके बता देती हूँ, वरना वो भी बोलेगा कि मैंने उसका काम नहीं किया, मेरा आधा पैसा ही नहीं देगा। देन जेके को कॉल करती हूँ लीजा, और उसके बाद हेलो जेके, डोंट वरी, तुम्हारा काम हो गया। हाँ तुम्हारी उस ने इतनी जोर से मारा मुझे, मेरी हालत पंचर हो गई, अब जाके होश आ रहा है मुझे। पता भी है तुम्हें? हाँ वैसे तुम्हारी मॉम ने तेरे को मना लिया है शादी के लिए, उन्होंने तुम्हारा काम कर दिया आसान। वो सब नीचे गए हैं। हाय मेरा सर। ओए ओके, मेरी वाइफ का मार सहने के लिए मैंने तुम्हें जितना कहा था मैं उसका दुगना कीमत दे रहा हूँ। चलो और जाओ यहाँ से, ये बोलकर जेके कॉल कर देते हैं। लीजा वहाँ से चली जाती हैं इन वेडिंग हॉल। अब देखते हैं शादी। मैंने जब देखा था तुझको, रात भी हो याद है मुझको, अरे गिनते सो गया, दिल मेरा धड़का था कसके, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पर तेरा हो गया। आसमान पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, चांद ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ मेरे। हाँ खुद की मोहब्बत अंगड़ाई में दिल का सौदा हुआ, चांदनी रात में तेरी हंसना। फाइनली जंकुक भैया की शादी हो गई। हाय इतनी मुसीबतों के बाद। हाँ फाइनली आज जाकर हमारी बीटीएस फैमिली में 7 मेंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब तो हमारी एनिवर्सरी में बहुत मजा आएगा, बहुत बहुत ज़्यादा। बेबी तो अब हम रूम में चलें। सुबह क्या बोल रहे हैं आप? सीमलेस कीजिए, हमारी शादी कब की हो चुकी है? तभी जिन बोलती हैं जिमिन बेटा तुम मेरी प्यारी सी बहू को अंदर ले जाओ, वो बहुत थक गई होगी ना, तो उसे आराम की ज़रूरत है। ओके ओके मैम चलो गए। देन जिमिन और टी वहाँ से चली जाती हैं। जंकुक बेटा मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मेरे रूम में चलो। ओके मैम चलिए। जंकुक मैं तुम्हें ये बता रही थी कि तुम्हारी शादी लीजा से नहीं किसी और से हुई है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था लीजा अच्छी लड़की नहीं है, और अब भी बोल रही हूँ वो अच्छी लड़की नहीं थी। ये सुनकर जंकुक ऐसा एक्ट करते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो, और बोलते हैं माम आप क्या बोल रही हैं, मेरी शादी लीजा से नहीं हुई, मतलब किससे हुई है? बेटा मुझे पता है तो लीजा से शादी करना चाहता था, पर वो अच्छी लड़की नहीं थी, मैंने तुझसे बोला ना। पर जिससे तेरी शादी हुई है वो बहुत अच्छी लड़की है, उसका नाम ताई है। ठीक है तो प्लीज़ उसे एक्सेप्ट कर ले। बट मॉम
जंकुक, तेरी और टे की शादी हो चुकी है तो अब तुझे उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। ये बोलकर देन अपना फेस टर्न कर लेती है दूसरी तरफ। मॉम, मॉम इधर देखिए मेरी तरफ। थैंक यू सो मच। क्या? पर किस लिए? मेरी और मेरी स्वीटहार्ट की शादी कराने के लिए? जगह, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो तू साफ साफ बताएगा कि क्या बात है, या फिर तुझे मेरी चप्पल खानी है? मॉम, फिलहाल के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि आई लव यू। ये सुनकर दिन बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं, क्या बेटा सच में? क्या ये सच है? क्या मैं सही सुन रही हूँ? तू सच में? यस माय वर्ल्ड वाइड हैंडसम मॉम। आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? पर अगर ये सच है तो तू लीजा से शादी क्यों कर रहा था? ओ मेरी इनोसेंट मॉम, वो सब बस एक नाटक था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप जाके सो जाइए और मैं भी चला मेरी स्वीटहार्ट के पास। ये बोलकर जेके वहाँ से चले जाते हैं और अदर साइड ताई रूम में सोचती हैं, क्या जंकुक मुझे एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्या सोच रही हूँ, लीजा की जगह यहाँ किसी और को देखकर उनका क्या रिएक्शन होगा पता नहीं। क्या करूँ मैं? जिन आंटी ने बात की होगी उनसे ना, अगर नहीं की होगी तो नहीं, उन्होंने कहा था वो ज़रूर बात की होंगी। यही सब सोचते हुए थे वो जाके फ्रेश हो जाती हैं और बेड पे जाके साइड में लेट जाती हैं। आफ्टर सम टाइम जेके रूम में आते हैं और टाई को देखकर सोचते हैं, लगता है सो गई। आई नो स्वीटहार्ट, शायद तुम कंफर्टेबल नहीं हो, कोई बात नहीं, मैं दूसरे रूम में सो जाऊंगा। ये बोलकर जेके टाई के फोरहेड पर किस करके वहाँ से चले जाते हैं। कुछ टाइम तक जब कोई वॉइस नहीं आती तो टाई अपनी आईज ओपन करके देखती हैं तो पूरे रूम में जेके कहीं भी नहीं होते हैं। ये देखकर टाई को डर लगने लगता है। वो सोचती हैं, क्या मैं जिमी के पास जाके सो जाऊं? नहीं, वहाँ तो जीजू होंगे, मैं कैसे जा सकती हूँ? कैसे इंसान है, इतनी कुछ समझ नहीं आता। क्या मैं साइड में लेटी थी तो क्या ये साइड में लेट नहीं सकते थे? चले गए। कौन सा मैं इतनी मोटी हूँ कि बेड पे जगह न होने के कारण मैं दूसरे रूम में जाना पड़ा सोने के लिए। पर उनकी भी क्या गलती है, इन्होंने एक्सपेक्ट किसी और को किया था और यहाँ निकली मैं। सारी गलती मेरी है। पर अगर इन्होंने मुझे अब तक एक्सेप्ट नहीं किया है तो फिर उन्होंने मुझे किसके किया? ये जवाब तो वही देंगे। देन टाई जेके को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। हाँ, मैं रूम से बाहर तो आ गई, पर मुझे जल्दी जेके को ढूंढना होगा, वरना अगर किसी ने मुझे इस तरह रूम से भटकते हुए देख लिया चुड़ैलों की तरह तो क्या होगा? नहीं टाई, तो जल्दी से ढूंढ। पर जेके किस रूम में हो सकते हैं? सबका रूम तो ओके। गेस्ट रूम? हाँ, शायद गेस्ट रूम में ही होंगे, देखती हूँ। ये सोचकर टाई गेस्ट रूम में जाती हैं और फिर बोलती हैं, फाइनली मुझे यही मिल गया। चलो अच्छा हुआ, पर अब मुझे डर क्यों लग रहा है? टाई तू डर मत, कुछ नहीं होगा। ओके तू डर मत, तू उनकी वाइफ है ना, वो माने ना माने फिर भी तू उनकी वाइफ है ना, कुछ नहीं होगा, तो प्लीज डर मत। और जंकुक सोए नहीं होते हैं, बस आइज क्लोज करके लेटे हुए होते हैं। ताई उनके पास जाके खड़ी हो जाती हैं और जैसे ही वो उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़ती हैं उनका पैर स्लिप हो जाता है और वो जेके के ऊपर गिर जाती हैं। सॉरी, वो मैं गलती से इससे पहले कि और कुछ बोलती जेके दोबारा उन्हें बेड पे खींच लेते हैं और वो गिर जाती हैं। अब बोलो। वो जंकुक, मैं बोल रही थी, आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूँगी ना। आप क्या कर रहे हैं? ताई बोलने की कोशिश करती हैं पर वो नहीं बोल पाते क्योंकि आप खुद देख सकते हैं वजह। सो फिर ताई बोलती हैं, जंकुक क्या कर रहे हैं आप? मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे बस मैं जा रही हूँ। देन टाई ब्लश करते हुए सोचती हैं, क्या हो रहा है? कहीं मुझे इनसे प्यार तो नहीं हो गया? पर ऐसे कैसे, इतनी जल्दी किसी को कैसे प्यार हो सकता है? ताई ये सब सोच रहे होते हैं कि तभी जेके बोलते हैं, क्या हो गया, क्या सोच रही हो? यही कि इतनी जल्दी मुझे आपसे प्यार कैसे हो सकता है? ओह रियली? हाँ, नहीं, ये मैंने क्या बोल दिया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैं बस ऐसे ही बोल दिया मैंने।
जेके की बात सुनकर तेई कुछ सोचती हैं और फिर जाके जेके के बगल में सो जाती हैं। जेके भी स्माइल करके सो जाते हैं। तेई को नींद नहीं आ रही थी तो वो कुछ टाइम बाद उठ के देखती हैं जेके सो चुके होते हैं तो वो उन्हें हक करके सो जाती हैं। सुगा क्या कर रहे हैं आप? नो बेबी गर्ल, आज नहीं छोड़ने वाला। सो कुछ मत बोलो, जस्ट एंजॉय इट। जेके उठते हैं और देखते हैं ताई बहुत आराम से उन्हें हक करके सो रही होती हैं। ताई सोते हुए बहुत क्यूट लग रही होती हैं, इसलिए जंकुक का उन्हें उठाने का मन नहीं होता है। तभी जिन जंकुक को बुलाती हैं तो वो ऐसे ही उठ के चले जाते हैं नीचे और उनके जाने के बाद ताई भी उठ जाती है। मम, आपने इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया मुझे? सुबह के 11 बज रहे हैं और तुझे लग रहा है ये सुबह सुबह है? तभी वहाँ फैमिली के बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं और जिमिन जंकुक के फेस पर देखती हैं और जिमिन जंकुक को टीज करते हुए बोलती हैं, भैया लगता है आपको मेरी फ्रेंड कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई। जिमिन की बात सुनकर जिन की नज़र भी जंकुक के फेस पर पड़ती है तभी वो कहती हैं, जंकुक तू नहाया नहीं क्या? तू बिना नहाए नीचे आ गया? एटलीस्ट मुँह तो धुल लेता। शादी हो गई पर अभी तक अक्ल नहीं आई। तभी वहाँ ताई भी आ जाती हैं। उन्होंने रेड कलर की साड़ी पहनी होती है तो जिमिन उन्हें देखकर बोलती हैं, ते तुमने मुझे नहीं बताया कि हमारी 10th एनिवर्सरी से एक दिन पहले बर्थडे भी है, हम वो भी मना लेते। जिमिन की बात सुनकर ताई हैरान से जंकुक को देखती हैं और जंकुक को देखकर वो बहुत साइड हो जाती हैं और उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि तभी सुगा बोलते हैं, मामी उससे पहले मैं बता दूं कि जंकुक जब उठ कर आए तो उनके चेहरे पर लिपस्टिक के साइन थे तो इसीलिए जिमिन और सब लोग उन्हें टेस्ट कर रहे थे। बस यही बात थी। आई नो मैंने पहले नहीं बताया तो आप लोगों को नहीं पता होगा, अभी जान लीजिए। तो चलिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। आप सब लोग मेरे भाई को टेस्ट करना बंद करेंगे? और जंकुक सच में तुझे ध्यान देना चाहिए ना, तेरी अभी अभी शादी हुई है और तू ऐसे ही नीचे आ गया। क्या भाई, अब आप भी एटलीस्ट कोई मुझे बताएगा कि आखिर हुआ क्या है? सब कब से बोले जा रहे हैं पर कोई मुझे ये नहीं बता रहा है कि आखिर हुआ क्या है। देन सुगा जंकुक को फोन का कैमरा ऑन करके दिखाते हैं और जंकुक उसे देखकर ताई को देखते हैं और फिर बोलते हैं, अब अगर वाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो तो ये तो होगा ही ना। ओके, मैं बात लेके आता हूँ। सुगा बोलते हैं, कोई जरूरत नहीं आने की, तू आराम से टाइम ले ले, मैं जा रहा हूँ, चाचू को लेकर आऊँगा। क्या चाचू? हाँ, मम ने तुझे इसीलिए बुलाया था, उन चाचू स्टेशन पे हैं तो उन्हें लेके आना है। पर कोई नहीं, मैं ले आ रहा हूँ, तू जा। उसके बाद सुगा जेहोक को स्टेशन पर लेने चले जाते हैं और इधर जंकुक रूम में जाते हैं और ताई भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। सो अब देखते हैं। ते रूम में जाती हैं और जंकुक से बोलती हैं, सॉरी वो गलती से कल रात। इससे पहले कि ताई कुछ और बोलती जंकुक उन्हें किस कर चलो अब सब अपना अपना काम करो। सुबह जेहोक भैया को लेकर आता ही होगा और तो हमें उसकी तैयारियां भी तो करनी है। डोंट वरी मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, कल हम सारी तैयारियां कर लेंगे। वो जंकुक, मैं नीचे जा रही हूँ। ओके स्वीटहार्ट, तुम चलो, मैं आता हूँ। देन ताई नीचे चली जाती हैं। जिमिन और ताई कल के लिए तैयारियां कर रही होती हैं। आफ्टर सम टाइम सुगा और जेहोक भी आ जाते हैं और फिर सब लोग मिलकर कल के लिए तैयारियां करते हैं, कल के लिए प्लानिंग करते हैं और फिर हम देखते हैं टाइम स्किप करके इन नेक्स्ट मॉर्निंग। क्या कर रहे हो सभी लोग? जल्दी जल्दी तैयारियां करो, आज हमारी एनिवर्सरी है, हमें बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी है और आर्मीज के लिए सरप्राइज भी तो प्लान करना है। सो सब लोग जल्दी जल्दी काम करो।
सब लोग अपने अपना काम करने लगते हैं। अब देखते हैं हम आगे। हेलो मेरी प्यारी आर्मी, आज का केक मैं बनाऊंगा। पिछली बार तो जिमिन ने बनाया था, पर इस बार का केक मैं बनाऊंगा। तो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में बहुत सारा पर्पल हार्ट दे देना, और अगर ना पसंद आए तो बोलना मत कि पसंद नहीं आया, वरना मैं बुरा मान जाऊंगा। ओ युंगी, क्या कर रहे हैं आप? ठेले लगा के अंडे बेच रहा हूँ। हाय, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गया। किस अंडे वाले से शादी कर ली मैंने तो। कोई बात नहीं, अब तो शादी कर ही ली है तो अब तो मैं फ्री में लूंगी अंडे। सोचना भी मत, 151 रुपए का एक अंडा है, पर तुम मेरी वाइफ हो इसीलिए तुम्हें 1 रुपए का डिस्काउंट है। क्या? मुझे नहीं चाहिए, अपने अंडे अपने पास रखिए। चलो, मेरा 1 रुपया बच गया। अब मैं 1 रुपए का सेंटा फ्रेश खरीदूंगा। अब तुम ये कौन सी बला बना रही हो? एरोप्लेन बना के उड़ के इंडिया जाऊंगी मैं मेरी आर्मी से मिलने। ये कोई क्वेश्चन है? और हाँ, तुम ये टेढ़े मेढ़े क्या बना रहे हो? तुम ना ऐसे टेढ़े मेढ़े बनाते रहो, ये केक नहीं कुछ और ही बन जाएगा। फाइनली तुम्हें पता तो चला कि मैं केक बना रहा हूँ, और तुम मेरे केक की ऐसे बेइज्जती मत करो, समझी? वो तो मैंने बस ऐसे ही गेस कर लिया। तुम केक पे जितने सारे मंदिर बना रहे हो ना, उतने मंदिर तो पूरे इंडिया में नहीं होंगे। तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें ना जलन हो रही है मेरा केक देखकर। पिछली बार तुमने अपना केक खराब जो कर दिया था। दुनिया में मेरे जैसा केक कोई नहीं बना पाएगा, इतना अच्छा केक बनाता हूँ मैं। अच्छा देखूं तो जरा केक कट भी रहा है या नहीं। तो चलिए हम इन्हें केक बनाने देते हैं, और हम चलते हैं बाकी मेंबर्स के पास, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। नामचुन, क्या कर रहे हैं आप? जल्दी जल्दी कीजिए, आप ऐसे खड़े क्यों हैं? तब तक मैं फोन पे रेसिपी देख लेती हूँ और फिर आपको बताऊंगी। हाँ, कर तो रहा हूँ। अब तक क्या थोड़ी सी खड़ी भी नहीं होने दोगी तुम तो? मेरी तो जिंदगी ही झंड हो गई है, क्या बताऊँ। एक वाइफ और 2 बहुएं होने के बाद भी मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। सोचो कितनी दुख भरी जिंदगी है मेरी। हाँ, ये क्या है? ये कट क्यों नहीं रहा? लगता है इसे ऐसे काटते हैं। हाँ, और ये क्या है? ये तो गोला गोला अंडे जैसा लग रहा है। नहीं, ये प्याज है। हाँ, ये प्याज ही है, पर लग अंडा रहा है। अब तो प्याज भी मुझे देखकर सुसाइड करने लगे हैं। कितनी जल्दी कट गया ये। अगर आप अपने मुंह से ज्यादा अपना हाथ चलाएंगे तो काम जल्दी होगा, वरना मेरा चप्पल चलने लगेगा तो और भी जल्दी होने लगेगा। जिन, तुम हाइपर क्यों हो रही हो? मैं तो सारा काम कर रहा हूँ ना, तुम बैठो और मुझे बस रेसिपी बताओ, मैं तो सारा काम कर दूंगा। ऑब्वियसली मुझे तो भंडारी ही होना चाहिए था। अरे ये क्या? लगता है चाकू का दिल गजे पे फिसल गया, तभी तो ये कट कम फिसल ज्यादा रहा है। मैं ना इसे इतने अच्छे से डेकोरेट करूंगी कि जंकुक देखकर इस पे फ्लैट हो जाए। अरे वी, तुम्हारा जंकुक तो गुब्बारों के साथ फ्लैट कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मेरा क्या होगा? क्या एक्टिंग करती है मेरी बाबू। मैंने अपने जीके का नाम सबसे ऊपर लिखा है, और इसके बाद मेरा वी। ओए जंकुका, तूने गुब्बारे फुलाने की ट्रेनिंग ले रखी है क्या? और नहीं तो क्या चाचू, पूरे 2 मिनट तक कोचिंग की थी मैंने इसकी। वाह, मैंने कितना अच्छा डेकोरेशन किया है। सबके पिक्स भी लगा दी मैंने तो। कितने क्यूट लग रहे हैं सब, और मेरा बनी भी। और मैं तो सबसे सुंदर लग रही हूँ। वैसे तो मैं सबसे सुंदर हूँ, वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल। ये जापानीज फैन यहाँ कौन ले आया? कौन है जो जापान से आ गया यहाँ पे? हमारा खाना रेडी है, हमने लगा दिया। और ये रहा मेरा प्यारा सा केक। हाँ, केक तो मैंने बनाया है। देखो कैसे बोल रही है, इज्जत ही नहीं है मेरी तो कोई। हाँ, बनाना ही नहीं चाहिए था मेरे को। चलो अब सभी कैंडल्स पर फूंक मारो। हैप्पी एनिवर्सरी बीटीएस, हैप्पी एनिवर्सरी आर्मी, आप सभी को भी हैप्पी एनिवर्सरी। चलो अब सभी खाना शुरू करो, जल्दी जल्दी खाओ क्योंकि इसके बाद पार्टी भी है। डियर आर्मी, तो ये रहा आपका सरप्राइज। अब हम सभी आपके लिए गाना गाएंगे और डांस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने जब देखा था तुझको, रात भी हो याद है मुझको, अरे गिनते सो गया। दिल मेरा धड़का था कस के, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पर तेरा हो गया। आसमान तेज खुला है, उससे मेरी यही दुआ है, चांदनी हर रोज मैं देखूं तेरे साथ मेरे। हाँ, कुछ की मोहब्बत ने अंगड़ाई, दिल का सौदा हुआ चांदनी
लेते हैं। की वजह से वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जा रही है, इस वजह से एक सॉन्ग छोटा छोटा करना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं। और एक सॉन्ग आप सुन लीजिए एंड आई होप यू डोंट माइंड। तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं, सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं। तू चलेगी जो घर से निकल के कहीं, तो रास्ते में खुद को बिछा दूंगा मैं, खुदा जाने मुझ में तू क्या देखती है, मैं तुझ में खुदा का करम देखता हूँ। खुशी जब भी तेरी, ओ खुशी जब भी तेरी, मैं गम देखता हूँ। खुशी जब भी तेरी, मैं गम देखता हूँ, तो फिर मैं कहाँ अपने गम देखता हूँ। खुशी जब भी तेरी, मैं गम देखता हूँ, तो फिर मैं कहाँ अपने गम देखता हूँ। इसी के साथ हमारी पार्टी खत्म होती है और अब स्टोरी में कंटिन्यू करते हैं। मुझे बेबी, ये हमारी 10th एनिवर्सरी है तो फर्स्ट नाइट तो बनती है। ओके देन चलो। क्या तुम मान गई सच में इतनी जल्दी? हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ तो क्या मुझे नहीं मानना चाहिए था क्या? ओके ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे मुझे भी रुको तो। एंड देन सुबह आदमी के लिए हम तेगो को भी देख लेते हैं क्योंकि स्टोरी खत्म होने वाली है। तो स्वीटहार्ट, आर यू रेडी फॉर आवर फर्स्ट नाइट? ताई कुछ नहीं बोलती हैं और बहुत साफ फील करती हैं क्योंकि उन्होंने बस टॉवल पहनी होती है। सो चलिए आगे देखते हैं।
खत्म हुई और आमी उससे पहले कि आप चले जाएं, मैं हमारी 10th एनिवर्सरी पर बीटीएस के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ, तो प्लीज आप लोग सुन लीजिएगा। तो ये सॉन्ग मेरी तरफ से बीटीएस के लिए बस छोटा सा ये। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है, लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें आती जाती हैं, ढूंढे से मिलते नहीं हैं हम, बस आप ही आप बाकी हैं, पल भर न दूरी सही आपसे, बेताबियां ये कुछ और हैं, हम दूर होके भी पास हैं, नजदीकियां ये कुछ और हैं, देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरार। ओके आमी, मैं इससे ज़्यादा नहीं गा सकती। पता नहीं क्यों मुझे इस सॉन्ग को गाने से बीटीएस पे लगाकर बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, तो मैं इससे ज़्यादा नहीं गा सकती। प्लीज़ आप इतना ही सुन लीजिएगा और ओके बाय। आज के लिए इतना ही स्टोरी एंड हुई, और अगर आपको स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, सरंगियो। अरे ये क्या है, चलो जाने दो। आमी, तो फाइनली मैं वापस आ गया। आई आप लोग जानते हैं मैं वापस आ गया, पर फिर भी मैंने सोचा कि मैं बता दूं कि मैं वापस आ गया, और इसीलिए मैं लाइव आया हूँ। तो अब तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि मैं वापस आ गया। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि फाइनली मैं वापस आ गया। ये भगवान क्या और आप लोग क्या कर रहे हो? ऐसे काम नहीं चलेगा भैया। अरे थोड़ा कमेंट करो, पार्टी का माहौल बनाओ। आखिर वर्ल्ड वाइड हैंडसम वापस तो आ गया है। अब आप लोग कमेंट कर नहीं रहे हो तो मैं कुछ पी लेता हूँ। ये है क्या, मुझे पता नहीं, फिर भी पी लेता हूँ। इसका टेस्ट उतना बुरा भी नहीं है, ठीक ही था। अरे कैमरे वाले भैया, ये क्या है? ये बुके मेरे लिए है। अरे लाओ तो जल्दी दो। ये देखो हमें, ये बुके मेरे लिए है ना? कितना बड़ा है ये, सच में बहुत भारी भी है। अरे यार, मैं इसे लेके नहीं बैठ पाऊंगा। रखो इसे। हाँ तो मैं कहाँ था? अरे यार भूल गया, कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ मैं। चलो छोड़ो, न्यूज पेपर ही पढ़ लेता हूँ अब। हाँ ये क्या है? अरे ये तो मैं हूँ। मैं न्यूज पेपर में क्या कर रहा हूँ, लेकिन लगता है न्यूज पेपर वाली मैडम मेरे वर्ल्ड वाइड हैंडसम फेस पे पिघल गई थी, इसीलिए तो उन्होंने गलती से मुझे ही छाप दिया। हाय, इस न्यूज पेपर ने मेरा दिमाग जीत लिया। अब क्या ही बताऊं मैं। लगता है न्यूज पेपर वाली मैडम जी से मिलना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं इसे रख देता हूँ। हाय, मैं तो थक गया भैया। हाँ तो मैं ये कह रहा था, जैसा कि आदमी आप लोग जानते हैं कल हमारी 11th एनिवर्सरी है, तो आप लोग कल के लिए तैयार रहिएगा। अगर तुम लोगों ने कुछ प्लान सलान किया है तो भैया हमें भी बता दो। अरे ये क्या, तुम लोग मेरे केक पे नजर क्यों गड़ाई हुई हो? गजब बेइज्जती है। मुझे देख लो भैया, मुझे देख लो, केक को मत ताड़ो, मैं खाऊंगा सारा। चलो बाय, मैं जल्दी लाइव खत्म कर देता हूँ, नहीं तो मेरे केक में जादू टोना लग जाएगा। तुम लोग तो घूर घूर के ही आधा खत्म कर दोगे, तो मेरे लिए बचेगा ही नहीं। चलो बाय बाय हमें सारेंगे हो। बाय, चलो चलता हूँ अब। सारा केक अकेला ही खा जाऊंगा। गई क्या सब? चलो बाय, अब जाओ। अरे अभी नहीं गई? अरे अब जाओ भी। अब क्या केक खा के ही जाओगी?